पर चर्चा के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा परतोष मालवीय जी से आए वो संक्षेप में अपनी बातचीत रखें। नमस्कार। विद्वत मंच सभागार में मौजूद गणमान्य और प्रबुद्धजन, मेरे अग्रज, अनुज और मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि मैं आदरणीय पंडित जी के बारे में कुछ बोलने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। वैसे तो मेरे पास घंटों की सामग्री है, फिर उत्कर्ष ने मुझे 15 से 20 मिनट का समय दिया था और आदरणीय मुझे 5 मिनट में कैप्सूल में अपनी बात रखने का आदेश दिया है। वैसे मैं मंच पकड़ू नहीं हूँ, लेकिन मैं 5 मिनट में कोशिश करूँगा कि आप तक अपनी बात और मेरा जो मन उनके प्रति श्रद्धावनत है वो आप तक पहुँचा पाऊँ। 18 वर्ष की आयु में मैं ललितपुर से इलाहाबाद आया था स्नातक में दाखिला लेने। पंडित जी से मेरी पहली मुलाकात जो ठीक ठाक थी, उस पहली ही मुलाकात में मैंने उनसे बोला कि मैं सांप्रदायिक हिंदू हूँ, और ये बात मैंने लगभग 8-10 लोगों की उपस्थिति में बोली और पंडित जी इस पर ठहाका लगा के हंसे थे। मैं अपने बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मिट्टी का एक लोदा जैसे होता है, मैं वो था, और जिस भी आकार में मैं ढला हूँ वो आदरणीय पंडित जी, गुड्डू भाई, हमारे सभी अग्रज भाई जिनके सानिध्य में मैं यहाँ 6 साल रहा, वह हूँ। पंडित जी के बारे में मैं यदि दिल से सोचूं तो भी श्रद्धा से भर जाता हूँ और दिमाग से सोचूं तो भी श्रद्धा से भर जाता हूँ। मैं 5 मिनट में अपनी बात इसलिए संपन्न करने की कोशिश करूँगा कि 2-4 चीज़ें हैं जो तत्काल बोलने नाले की आवश्यकता है। वह यह है कि मैंने गांधी जी को नहीं देखा, लेकिन पंडित जी के मार्फत मैंने गांधी जी को देखा। गांधी जी का भी जंतर हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, किताबों में लिखा होता है कि जब भी कोई निर्णय लो तो हाशिए पे सबसे अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति के बारे में सोचना, और यदि आपका कोई निर्णय उसके लिए सही है तो सबके लिए सही होगा। ये गांधी जी का जंतर आपको NCERT की किताबों में मिलता है लिखा हुआ। पंडित जी का जंतर भी मुझे जीवन भर एक याद रहता है। जो लोग उनसे जुड़े हैं उनको वो बात याद आती है। पंडित जी अक्सर बोला करते थे कि ये ना करते तो क्या करते। जब भी मैं आज भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब मुझे लगता है कि मैं दोराहे पे खड़ा हूँ और मुझे इस मार्ग को अपनाना चाहिए कि इस मार्ग को, तो पंडित जी का वो जंतर मुझे याद आता है कि ये ना करते तो क्या करते। यानी कि आप जो सभाजन जो इस सभा में बैठे हैं इतने लोग, अगर वो आज यहाँ ना आए हो तो क्या कर रहे होते अपने घर में। ये जंतर पंडित जी का मैं हर समय देखता हूँ और मैं उन सभी कार्यों में अपनी भागीदारी करने की कोशिश करता हूँ उस जंतर के माध्यम से कि अगर मैं ये ना कर रहा होता तो क्या कर रहा होता। आज रविवार का दिन है, मैं नेचुरली अपने घर में या तो पड़ा सो रहा होता या टीवी देख रहा होता या कुछ पढ़ रहा होता, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम मुझे लगा कि मैं आज इलाहाबाद में आऊँ और आके पंडित जी के बारे में अपनी बात रखूँ। इस बहाने मेरे स्मृति पटल पे सैकड़ों चीज़ें तैर रही हैं। इसी सभागृह में मैंने पंडित जी के साथ नाटक देखा है। दर्शक दीर्घ गए, कुर्सियाँ नहीं थी, चारों तरफ दर्शक बैठा दिए गए थे और बीच में वो नाटक खेला जा रहा था। एक वो स्मृति, पंडित जी के साथ स्कूटर पे जाना, मैं उनका 6 साल तक ड्राइवर रहा, ये मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य रहा। और वो अनुभव जो पंडित जी के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में जाते हुए मुझे प्राप्त हुआ, वो ना तो मैं कभी किताब से प्राप्त कर सकता था, ना मैं किसी अन्य माध्यम से प्राप्त कर सकता था। गुड्डू भाई अक्सर ये बात बोलते रहे कि हम बहुत कम पूंजी में अपना बहुत बड़ा कारोबार कर रहा हूँ। पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा की नहीं, लेकिन जो थोड़ी सी पूंजी है वो पंडित जी की दी हुई है। उनके साथ लगभग सभी तरह की सांस्कृतिक गतिविधियों में, सामाजिक कार्यक्रमों में मेरा जाना हुआ। लौटते समय पंडित जियों में अक्सर कॉफ़ी हाउस में बैठ के सैंडविच खाया करते थे। कॉमरेड जिया भाई के यहाँ जाना, और मैं बस केवल उनका वाहन चालक था और बैठ के मैं उनकी बातें सुनता था। आज मैं भावुक हो रहा हूँ पंडित जी को याद करते हुए, लेकिन इन सभी स्मृतियों में मैं कुछ चीज छांटूं
कि पंडित जी की चिंताएं क्या थी। मैंने पंडित जी को कभी निजी दुख में मग्न नहीं देखा और उनके दुख में शामिल होता था कि पर्यावरण का पतन हो रहा है, अब संस्कृति फैल रही है, ग्लोबलाइजेशन का संकट आ रहा है, बुंदेलखंड में बारिश नहीं हुई है। रोज शाम को उनका पहला प्रश्न मुझसे होता था कि तुम्हारा इनसेट क्या बोल रहा है, ये मानसून कब आएगा। और मैं उस समय इनसेट का वो चित्र देख के आता था, उनको बताता कि पंडित जी 2 दिन बाद इलाहाबाद में बारिश होने वाली है। पंडित जी की सबसे बड़ी फिक्र बारिश हुआ करती थी और सबसे बड़ी खुशी जिस दिन अच्छी बारिश हो जाए, उस दिन हमें चमचम और लाल पेड़ा खाने को मिलता था और वो केवल बारिश के कारण होता था। मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसके पास पंडित जी के हाथ का लिखा हुआ 2008 का पत्र है और उनका वीडियो संदेश भी मेरे पास है। उस वीडियो संदेश में उन्होंने मुझे कहा है कि यदि हो सके तो तुम अपने मीठे के प्रति जो तुम्हारा आकर्षण है वो या तो खत्म कर दो या बहुत कम कर दो। पत्र में पंडित जी लिखते हैं कि दूरभाष पर जो बातें होती हैं वो केवल काम की बातें होती हैं, लोग काम चलाऊ बातें करके रख देते हैं और भावा व्यक्ति के माध्यमों का निरंतर कम हो जाना है पत्र लेखन की कमी, यानी कि पत्र लिखा जाना चाहिए। और मेरे पास वो 2 पेज का विस्तृत पत्र आज भी मौजूद है। उस पूरे पत्र में पंडित जी कहीं भी निजी या परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, वो समाज की, समाज में व्याप्त खतरों की, आने वाली राजनीति की बातें कर रहे हैं। तात्पर्य मेरा यह है कि ऐसा जीवन का मेरा कोई पहलू नहीं है जिसे पंडित जी ने स्पर्श ना किया हो। आज मैं जिस जगह पे हूँ, यदि वो जुलाई 1993 का मान और उस समय लिया गया एक निर्णय ना होता तो आज मैं अनुवादक से लेके सहायक निरीक्षक तक जहाँ बैठा हुआ हूँ वो शायद ना होता। मुझे आज भी याद है कि आदरणीय आनंद भाई ने आते ही बोला था कि तुम हिंदी के साथ अंग्रेजी विषय चुनो, उसमें तुम्हें कम से कम एक रोजगार की संभावना रहेगी। पंडित जी ने भी तत्काल उसका अनुमोदन किया और एक तरह से मेरे दिमाग में वो सूत्र वहीं पर डाल दिया गया कि तुम ये तैयारी करो, इससे तुम्हें रोजगार प्राप्ति होगी। तो आज मैं जिस ऐश्वर्य के साथ अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, ये 2 महानुभाव ना होते तो शायद नहीं होता। पंडित जी को स्कूटर पर जब लेके जाता था मैं, इतना धीमे पंडित जी स्कूटर चलाते थे कि कई बार वो डगमगाने लगता था। तो पंडित जी अक्सर कंधे पे हाथ रख के बोलते थे, बेटा थोड़ा और संयमित, थोड़ा और नियंत्रित। तो मैं कई बार और नियंत्रित करता था। फिर जब रिक्शा वाला मुझसे आगे निकलने लग जाता था, हमारी स्कूटर पीछे रह जाती थी और रिक्शा आगे निकलने लगता था, तो मैं बोलता था कि पंडित जी जो है ज़्यादा स्लो चलाने पर डगमगाता है हैंडल, थोड़ी एक न्यूनतम रफ्तार तो होनी ही चाहिए। कह रहे कोई बात नहीं बेटा, उसको जल्दी है, उसको निकल जाने तो अपन खड़े हो जाते हैं। पंडित जी ने मुझे धीमा होना सिखाया है। ये जो दुनिया की दौड़ में लोग तेज दौड़ते जा रहे हैं, वो धीमा होना पंडित जी ने सिखाया। मैं अपनी बात 5 मिनट में ख़त्म करने के आश्वासन पे कायम रहूँगा प्रियदर्शन भाई, लेकिन स्कूटर पे आगे बैठे हुए पंडित जी का जो हाथ मेरे कंधे पे रहता था, उसको मैं आज भी महसूस करता हूँ। प्रणाम।